हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैं नेहा त्यागी आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के कुछ क्वेश्चंस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ चैप्टर का, जो हमने रिसेंटली पढ़ा था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस चैप्टर के कम से कम 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड विद। जो एक डिसलेक्सिया नाम का एक डिसऑर्डर है, वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है हमारा? ए, रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने से संबंधित है वो। बी, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मतलब व्यवहार संबंधी है। सी, मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जो हमारा मानसिक संबंधित है। या डी, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, गणित से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है? जो हमें रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है, जो हमें पढ़ने में दिक्कत आती है कि बच्चा हर चीज़ को रिवर्स में पढ़ता है। जैसे वो 100 को वॉस पढ़ेगा तो उल्टा पढ़ता है, या जो भी मतलब डिफ़िकल्टी होगी उसको पढ़ने में, मतलब रीडिंग में। तो ये हमारा होता है रीडिंग डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इनमें से एक ऐसा कौन सी चीज़ है जो गिफ्टेड बच्चा होता है, जिसका हमारा IQ लेवल होता है 140 प्लस, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, उसका कौन सा एक साइन नहीं है? ए, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति में नवीनता। बी, क्यूरोसिटी, जो बच्चे में जिज्ञासा होती है। तो ये तो अपने आप में ही एक इंटेलिजेंट बच्चे की पहचान है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। सी, क्रिएटिव आइडियाज़, मतलब रचनात्मक विचार, अच्छे आइडियाज़ सोचता है, कुछ मतलब क्रिएटिविटी करता है हर काम में। तो ये भी एक अपने आप में साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड है। डी, फाइटिंग विद अदर्स, मतलब लड़ने झगड़ने में बिलीव करता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका IQ लेवल 140 प्लस है, जो गिफ्टेड है, तो वो झगड़ालू, मतलब झगड़ा करने में उसका IQ थोड़ी ना होता है कि गिफ्टेड है तो झगड़ा करेगा। तो ये इसका साइन नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटिज्म इंक्लूड। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑटिज्म में आती है? ए, विजुअल इम्पेयरमेंट। बी, हाइपर एक्टिविटी। सी, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ। डी, इनएबिलिटी टू अदर्स। तो जो हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत सारे डिसऑर्डर्स फेस करता है और वो सोसाइटी से बिल्कुल दूर रहता है। उसको जो इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटी से किसी भी तरह इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है। तो ऑटिज़म की जो इसमें विशेषता पूछ रहे हैं कि ऑटिज़म में क्या आता है, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, मतलब वो सोशली किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता है, सोशल इन्वॉल्वमेंट अपना रखना नहीं चाहता। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉस एंड न्यूक्लियर एंड अनक्लियर। मतलब क्या है कि चाइल्ड, जब बच्चा जब पढ़ता है तो वो पता नहीं लग पाता उसको कि ये सॉ है या वॉज है, मतलब उल्टा पढ़ रहा है। एंड न्यूक्लियर है या अनक्लियर है, तो मतलब वो उल्टा उसको समझ में आता है। तो वो क्या डिसऑर्डर है? ही शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? तो जब बच्चे को ऐसी दिक्कत आती है कि वो हर चीज़ को रिवर्स में पढ़ता है, या फिर उसको रीडिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं। ए, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर। बी, डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया क्या होता है? जब हम अपनी बॉडीज़ को लेके एक माइंड बना लेते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी नहीं लग रही है, या हम कहीं से मोटे हो गए, कहीं से पतले हो गए, तो वो डिस्मॉर्फिया। तो ये तो होगा नहीं। डिसकैलकुलिया, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डिसलेक्सिया में ही बच्चा उल्टा पढ़ता है, 100 को वॉस पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैंड राइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़। जब एक लिखने में दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो वो किस तरह की एक डिफ़िकल्टी होती है? ए, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया हमारा है पढ़ने संबंधित। बी, डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया हमारा है बोलने से संबंधित। सी, डिसग्राफिया, तो ग्राफ आ रहा है तो आप समझ जाना वो लिखने से संबंधित है। डी, डिसकैलकुलिया, तो हमारा डिसकैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेशन से। तो अब हैंड राइटिंग की बात उसने करी है, तो बच्चा लिख रहा होगा और लिखने में उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया। जब डिसग्राफिया आएगा तो समझ लेना कि बच्चे को लिखने में दिक्कत है या हैंड राइटिंग में उसकी दिक्कत है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज़ कॉल्ड। मोटर स्किल मतलब जब बच्चे को मतलब कुछ भी बॉडी मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, जो बड़ी मसल्स है उसमें उसको दिक्कत हो रही है मूव करने में, तो जैसे कुछ उसको
बॉल फेंकनी है या उसको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो उसको मोटर स्किल्स में दिक्कत आ रही है, मतलब किसी तरह से जो बॉडी मूवमेंट में दिक्कत होती है, या तो फाइन मोटर स्किल में गड़बड़ होगी या ग्रॉस मोटर स्किल्स में गड़बड़ होगी। तो ये क्यों होता है? ए डिस्फेजिया की वजह से, बी डिस्प्रैक्सिया की वजह से, सी डिस्कैल्कुलिया की वजह से, या डी डिसलेक्सिया की वजह से। तो जब हमारी बॉडी मूवमेंट में या किसी भी स्किल्स में दिक्कत आती है, लिखने की, भागने की, किसी भी तरह की जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा दिक्कत आती है बॉडी मूवमेंट में, तो वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्प्रैक्सिया। क्योंकि डिस्फेजिया हमारा हो गया बोलने से संबंधित, डिसकैल्कुलिया हो गया हमारा जो मैथमेटिकल चीज़ों में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन संबंधित, और डिसलेक्सिया हो गया हमारा जो पढ़ने संबंधित है। तो लेकिन इसमें हमारी मोटर स्किल्स की बात करी है, यानी कि जो बॉडी मूवमेंट्स है उनकी बात की है, तो वो होती है हमारी डिस्प्रैक्सिया का डिसऑर्डर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज। मतलब एक बच्चा जो नॉर्मल इंटेलिजेंस रखता है, मतलब 90 से ऊपर उसकी इंटेलिजेंस होगी, तो वो उसको पढ़ने में जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसकी भाषा पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ, तो बच्चे को किस प्रकार की एक डिसेबिलिटी फील हो रही है या किस प्रकार को उसको दिक्कत है। ए डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित है, बी डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है, सी डिस्प्रैक्सिया मतलब बॉडी का जो मूवमेंट होता है उससे रिलेटेड है, डी डिसलेक्सिया। तो इसमें क्या पूछा है कि बच्चे को पढ़ने में, रीडिंग में दिक्कत आ रही है उसको। तो जब बच्चे को रीडिंग में दिक्कत आती है तो वो हमारा सिंपल उसका आंसर है, हमारा आएगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।